बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बख्तियार काकी रहीमुल्लाह और नाजायज बच्चे का वाकया बताएंगे। तो अगर हो सके तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। ये वाकया हजरत सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी रहीमुल्लाह और उस औरत का है जिसने अपने नाजायज बच्चे का इल्जाम हजरत सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी रहीमुल्लाह पर लगाया। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहीमुल्लाह अपना दरबार लगाए हुए बैठे थे। काजी भी वहाँ मौजूद था। लोगों के मसाइल और मुकदमात सुने जा रहे थे कि अचानक दरबार के बाहर से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तख्त पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो सुल्तान शमसुद्दीन रहीमुल्लाह ने अंदर बुलाने का हुक्म दिया कि इस औरत को अंदर बुलाया जाए जो बाहर इतनी चीखों पुकार कर रही है। उस औरत को अंदर बुलाया गया। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत ही नेक हुक्मरान थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी हुकूमत को चला रहे थे। फरमाने लगे, ए औरत, तुझे क्या हुआ है? क्यों तू इतनी चीखों पुकार कर रही है? तो क्यों इतना रो रही है? क्यों इतना वावेला कर रही है? वजह क्या है? वो औरत कहने लगी, ए सुल्तान, मेरी कोख में बच्चा है। एक शख्स ने मेरे साथ गैर शरई काम किया, मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखे और मुझे हमल हो गया। अब मेरा ये बच्चा पैदा होने वाला है, मगर जब मैं उसके पास गई तो उस शख्स ने इस बच्चे का बाप बनने से इनकार कर दिया है। अब वो नहीं मान रहा कि ये बच्चा उसका है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहीमुल्लाह ताला अलैह चूंकि अल्लाह के वलियों को मानने वाले थे और जो खुद बहुत बड़े बुजुर्ग थे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से कारबंद थे, जिनकी हुक्मरानी अदल व इंसाफ और रहमदिली रियाया में बहुत मशहूर थी, जलाल में आ गए और फरमाने लगे, मेरे होते हुए जिसकी हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चल रही है, जिसका अदल व इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है, मेरे होते हुए कोई शख्स, कोई बंदा ऐसा गलीज काम करे, तू मुझे उसका नाम बता, अभी उसकी गर्दन ना उड़ा दूं तो फिर कहना। वो मक्कार औरत सुल्तान की बारगाह में रोने लगी, फरियाद करने लगी और कहने लगी, ऐ सुल्तान, आप सुन नहीं पाएंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत और सकत नहीं होगी कि उस शख्स को सजा दे पाए जिसका मैं बयान करने वाली हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, तू बयान तो कर, तू देख तो सही मैं उस बंदे का क्या हश्र करता हूँ कि मैं उस बंदे की गर्दन न उड़ा दूं तो फिर कहना। जब उस औरत ने उस शख्स का नाम लिया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने कहा कि सुल्तान, ये बच्चा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। उस शख्स ने मेरे साथ नाजायज काम किया, नाजायज अमल किया और ये बच्चा उसी का है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। सुल्तान के ऊपर ये सुनकर सख्ता तारी हो गया कि मेरे पीर के मुतालिक ये औरत ऐसी बातें कर रही है। फरमाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीर के खिलाफ ऐसी बात करते हुए? तुझे शर्म ना आई? तेरी जुबान बंद ना हो गई? वो औरत कहने लगी कि वाकई बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ही इसका बाप है। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, क्या तेरे पास कोई गवाह है? तो गवाह भी हाजिर हो गए। 4 बंदे खड़े हो गए गवाही देने के लिए। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, क्या तुम गवाही देते हो कि जो ये औरत कह रही है क्या ये सच है? कहने लगे, जी हुजूर, हमने खुद देखा है इसको बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाते हुए और ये बच्चा उसी का है, लेकिन अब वो नहीं मान रहा। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए। वो औरत कहने लगी, बुलाओ अब उसको, देखती हूँ कि अब तुम उसको सजा देते हो कि नहीं। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बंदे को बख्तियार काकी रहमुल्लाह ताला अलैह के यहाँ भेजा। उस बंदे ने कहा कि आली जा करम फरमाइए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहीमुल्लाह, जो कि अब बहुत ज़ईफ हो चुके थे, बहुत ही मुश्किल से दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही वो दरबार में हाजिर हुए, तमाम लोग उनके अदब में खड़े हो गए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ऐ लोगो, बैठ जाओ। आज मैं पीर बनकर नहीं बल्कि दरबार में एक मुजरिम बनकर आया हूँ और मुजरिमों के साथ ये सलूक रवा नहीं है, बैठ जाओ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करने लगे कि आली जा, ये औरत आपके बारे में यूं कह रही है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहीमुल्लाह ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाने लगे कि मेरा रब जानता है कि मैं इस औरत को जानता ही नहीं हूँ, न ही मैंने कभी इसको देखा है। वो औरत कहने लगी, अच्छा,
वो वक्त भूल गए जब लोगों को तहज्जुद के वक्त पैगाम भेजकर मुझे अपने यहाँ बुलाया करते थे और मेरे साथ अपनी रातें रंगीन किया करते थे। अब जबकि बच्चा पैदा होने वाला है तो तुम मानने को ही तैयार नहीं हो। ये देखो गवाह भी मौजूद है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया। ख्वाजा बख्तियार काकी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ मौला, अगर तू इसी हालत में मुझसे राजी है तो मैं भी तुझसे राजी हूँ। फिर ख्वाजा बख्तियार काकी रहीमुल्लाह ने सुल्तान से अर्ज किया कि क्या एक दिन की मोहलत मिल जाएगी? मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, सुबह दोबारा दरबार लगा देना और अपना फैसला सुना देना। सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया, एक और दिन की मोहलत दे दी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबार से घर को चले गए। फिर आधी रात का वक्त हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठ गए और मुसल्ले पर बैठ गए और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करने लगे कि ऐ मौला, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला तू ही है और मेरी इज्जत तेरे ही हाथों में है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और दुखी दिल से अपने उस्ताद पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को याद करने लगे और रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनके पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उस वक्त हयात थे, ख्वाब में आए और कहने लगे कि ऐ बख्तियार काकी, घबराना नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं सुबह दरबार में पहुंच जाऊंगा। सुल्तान से कहना कि मेरा इंतजार करे। फिर जब सुबह हुई, हजरत बख्तियार काकी रहीमुल्लाह इंतजार में लगे हुए थे। उसी दौरान जैसे ही सुल्तान ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल करना चाहा कि इतने में ख्वाजा गरीब नवाज सामने से तशरीफ लाते हुए नजर आए। आप रहीमुल्लाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहीमुल्लाह मुंह से तो कुछ न कह सके, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहीमुल्लाह ने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, ऐ औरत की कोख में पलने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहीमुल्लाह पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है, तो इन सबको सच बता। वो औरत कहने लगी कि भला कोख में पलने वाला बच्चा भी कभी गवाही देता है? आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, चुप कर बदकार औरत, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद फरमाना ही था कि उस औरत के पेट से इतनी साफ आवाज आई जिसे उधर मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुना। बच्चे ने पेट में कहा, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, मेरी माँ का बयान बिल्कुल गलत है और ये बड़ी हरामकार और झूठी है। कुतुबुद्दीन काकी रहीमुल्लाह के दुश्मनों ने इसे सिखाकर भेजा है ताकि उनकी इज्जत लोगों के सामने गिर जाए। बच्चे की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को बड़ी हैरत हुई और उस औरत ने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का एतराफ किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है। ये कहकर उन्होंने बख्तियार काकी रहीमुल्लाह का हाथ थामा और दरबार से जाने लगे कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहीमुल्लाह पीछे भागे और अर्ज करने लगे कि आलीजा, किधर जा रहे हैं? फरमाया, बख्तियार काकी मेरा था, तेरे हवाले किया था ताकि तू इनसे फैज हासिल करे और इनकी इज्जत करे। तेरे से ये काम नहीं हुआ, इसलिए मैं इन्हें वापस अजमेर लेकर जा रहा हूँ। सुल्तान ने अर्ज किया, आलीजा, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर ही इन्हें इधर रहने दें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मान गए तो बख्तियार काकी ने फरमाया, अब तो इनके पास रह, अब इंशाअल्लाह कयामत तक कोई भी तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और तेरी रुसवाई का सबब नहीं बनेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें